द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स इज, पहले 20 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए पहले तो यहाँ पे लिखते हैं कि ये होगा कि ये सीक्वेंस दिखेगा कैसा। तो पहला ऑड नेचुरल नंबर यानी कि पहला ऐसा नेचुरल नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होता है वो होगा 1। फिर इसके बाद आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 7 और ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा। हमको पहले 20 का सम चाहिए, 20 टर्म्स, पहले 20 का हमें सम चाहिए। तो एक तरीका तो ये है कि आप पहले 20 ऑड नंबर्स लिखें और फिर उनको ऐड करके यहाँ पे जो ऑप्शन है वो करेक्ट कर दें। या फिर अब यहाँ पे हमें थोड़ा यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इन ऑड नेचुरल नंबर्स को ध्यान से देखें तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होंगे। 1 में मैं अगर 2 ऐड करूंगा तो मुझे 3 मिल जाएगा, 3 में मैं फिर से 2 ऐड करूंगा तो 5 मिल जाएगा, 5 में मैं फिर से 2 ऐड करूंगा तो 7 मिल जाएगा और इस तरीके से ये चलता जाएगा जब तक कि हमारे पास 20 टर्म हो नहीं जाते। तो अब हम ये श्योर हो चुके हैं कि यहाँ पे ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका पहला टर्म है 1 और कॉमन डिफरेंस है 2 के बराबर। अब हमको इसके 20 टर्म्स का सम चाहिए। तो पहले तो चलिए ये देख लेते हैं कि आखिर सम का ये एक्सप्रेशन क्या होता है, कि आखिर हम किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम कैसे पता करते हैं। तो अगर हमारे पास एक जनरल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका मान लेते हैं पहला टर्म कुछ a है, कॉमन डिफरेंस कुछ d है और मुझे n टर्म्स का सम चाहिए, यानी इसको मैं मान लीजिए कुछ Sn से डिनोट करता हूं। इसका मतलब हुआ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो इसकी वैल्यू होती है n/2 a प्लस l के बराबर। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि किस चीज को क्या डिनोट कर रहा है। n तो हमारा n टर्म्स का सम है, तो ये n वो है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि पहले 5 टर्म का सम पता करने के लिए, तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी। a हमारा पहला टर्म हो जाएगा, ये हमारा a हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। और l क्या है, l हमारा लास्ट टर्म है जहां तक कि हमको सम चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि मुझे पहले 5 टर्म का सम चाहिए, तो n तो 5 हो जाएगा, a हमारा पहला टर्म हो जाएगा और l हमारा 5वां टर्म यहाँ पे हो जाएगा। अब इस वैल्यू को लिखने के और भी तरीके हो सकते हैं। मतलब क्या कि मैं इसको लिख सकता हूँ n/2 a तो हमारा पहला टर्म हो गया और l मान लेते हैं कि हमारा nth टर्म है, क्योंकि चूंकि हम यहाँ पे n टर्म्स की बात कर रहे हैं तो ये हमारा nth टर्म तो होगा ही, क्योंकि हमको n टर्म्स का ही सम चाहिए यहाँ पे। तो ये nth टर्म हमारा लास्ट टर्म हो गया, तो ये हो जाएगा a प्लस n-1 टाइम्स d के बराबर, क्योंकि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म इस फॉर्म में होता है। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमें दे देगा n/2 a प्लस a हो जाएगा 2a प्लस n-1 टाइम्स d के बराबर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ n टर्म्स। तो जहाँ पे जैसे रिक्वायरमेंट हो, मान लीजिए कि हमें nth टर्म पता है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे डाल देंगे, या फिर मान लीजिए हमको nth टर्म नहीं पता है, जैसे कि इस केस में हमको यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तब हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो जैसी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से हम अपने इस रिजल्ट का, इसका या फिर इसका यूज कर सकते हैं। तो अब हमें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले 20 टर्म्स का सम चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू है हमारी 20, हमको 20 टर्म्स का सम चाहिए। पहला टर्म a है हमारा 1, कॉमन डिफरेंस है 2। तो चलिए सारे वैल्यूज इस वाले एक्सप्रेशन में डालते हैं। तो सम ऑफ 20 टर्म्स यानी कि s20 की वैल्यू हो जाएगी n/2 यानी कि 20/2, 2 टाइम्स a, 2 टाइम्स पहला टर्म यानी कि 2 टाइम्स 1 प्लस n-1 टाइम्स d। n है हमारा 20, क्योंकि हमको 20 टर्म्स का सम चाहिए, तो 20-1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस जो कि 2 के बराबर है। 20 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 10 के बराबर। तो ये मुझे दे देगा 10 टाइम्स 2 टाइम्स 1 हो गया 2 प्लस 20-1 होता है 19 टाइम्स 2 हो जाएगा 38 के बराबर। और ये वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी 10 टाइम्स 38 प्लस 2 40, यानी ये हो जाएगा 400 के बराबर। यानी क्या कि पहले 20 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम 400 होगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा।